हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80D पर। बहुत से लोग इसे मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि सेक्शन 80D क्या है, कौन कौन 80D को क्लेम कर सकता है, 80D के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और इसमें एग्जम्पशंस की क्या क्या लिमिट्स है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप 80D की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो बिना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 80D क्या है। सेक्शन 80D एक डिडक्शन सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। इस सेक्शन में अगर कोई इंडिविजुअल और HUF मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या मेडिकल एक्सपेंसेस पे करता है तो उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में एग्जम्पशंस मिलती है। इस सेक्शन का बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और HUF उठा सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हुआ आप या मैं। मेरा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको आप समझो जैसे कि मैं अगर जॉइंट फैमिली में रहता हूं, जिसमें मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे पेरेंट्स है, तो हम एक HUF क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। इसके मुखिया को कर्ता कहते हैं। एक HUF को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर होने जरूरी होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक बेटा। एक बार HUF बनने के बाद उसके बाद जो भी नई मेंबर फैमिली में ऐड होता है वो HUF का पार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर बेटे की शादी होती है तो उसकी वाइफ भी उस HUF की मेंबर बन जाती है और उनका जो भी बच्चा होता है वो भी HUF का मेंबर होता है। इन दोनों के अलावा अगर कोई और 80D की एग्जम्पशन क्लेम करता है तो उनको 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 80D की। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए तो उसका एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। अगर कोई HUF मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है अपने किसी मेंबर के लिए तो उसकी एग्जम्पशन HUF क्लेम कर सकता है। अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो फॉर हेल्थ चेकअप तो आप उसका भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D में। हेल्थ चेकअप का मतलब हो गया जैसे कि हमने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया किसी हॉस्पिटल में या लैब में, तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आते हैं। मान लो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है एंड आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। और अगर आपकी फैमिली में किसी की एज 60 साल या उससे ज्यादा है एंड उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है तो उनपे हुए मेडिकल एक्सपेंसेस भी हम अंडर सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि हम मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम करने का और टैक्स सेव करने का। क्योंकि अगर मैं बात करूं फैमिली की तो हमारे पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा ही होती है और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हो तो उनका इंश्योरेंस भी नहीं हो पाता क्योंकि उनकी एज 60 साल से ज्यादा हो गई है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन पे होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस को भी 80D में इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस लिमिट अंडर सेक्शन 80D। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड तीसरा मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए तो उसके लिए जो आपने एनुअल प्रीमियम पे किया वो 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25,000। अगर आपकी फैमिली में किसी की एज 60 साल से ज्यादा है तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000। और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो अपने पेरेंट्स के लिए तो आप 25,000 की और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स की एज अगर 60 साल से ज्यादा है तो आपकी 25,000 की लिमिट हो जाती है 50,000। तो इसको मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं अपनी फैमिली की और पेरेंट्स की जहां पर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैं 50,000 तक का बेनिफिट उठा सकता हूं। और वही अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हुए तो टोटल 75,000 तक का। एंड अगर मैं भी सीनियर सिटीजन हुआ और पेरेंट्स भी तो 1 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है जिसमें हम अपनी बॉडी या हेल्थ का रेगुलर चेकअप करवाते हैं, जिससे हमें अगर कोई बीमारी हो तो पता चल जाए और उसका सही समय पे इलाज भी हो पाए। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो अप टू 5,000 तक का बेनिफिट एटीडी में ले सकते हैं। ये 5,000 की लिमिट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट में इंक्लूडेड होती है। यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम लिमिट 25,000 है। इसको हम दोनों हुड्स में डिवाइड करके भी ले सकते हैं और पूरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में भी। इसको समझने के लिए आप ऐसे मान लो कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और उसका प्रीमियम बना 18,000 और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी एक्सपेंसेस किए अराउंड 7,000 के। तो इस केस में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो होता है 18,000 प्लस 5,000 जो आएगा 23,000। अब आप सोच रहे होंगे कि 25,000 की लिमिट थी और मैंने 25,000 ही टोटल खर्च किए हैं, तो 25,000 का बेनिफिट क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पे हमें हेड वाइज लिमिट देखनी पड़ेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की 25,000 तक की लिमिट है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी का प्रीमियम आया वो हुआ 18,000, तो हम उससे ज्यादा उसमें क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000, तो हम उससे ज्यादा भी उसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो हमें टोटल डिडक्शन इन एटीडी मिलेगी 23,000 की। अगर इसी केस में हमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होता 22,000, तो हमें जो डिडक्शन मिलती टोटल 25,000 की। 22,000 प्लस 3,000। अब हम आ जाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सीनियर सिटीजन। ये एप्लीकेबल होता है फॉर पेरेंट्स ओनली। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा है और उनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का आप बेनिफिट ले सकते हो। इसकी लिमिट होती है 50,000। ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरह सेक्शन एटीडी की लिमिट में ही आती है, जिसका मतलब है कि आप सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम 50,000 की एग्जम्पशन ले सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम की हो या एक्सपेंसेस की। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जो हमें सेक्शन एटीडी की एग्जम्पशन के टाइम पे ध्यान रखने जरूरी है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर ले, जिससे आप आगे कभी गलती ना करो। सबसे पहले पॉइंट है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो 1 साल से ज्यादा की, जैसे आजकल काफी चल रहा है कि आप 2 इयर्स की पॉलिसी लोगे तो 10% डिस्काउंट, एंड अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हो तो 20% डिस्काउंट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो काफी लोग इसमें गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं 3 साल की पॉलिसी ले लेता हूं जिससे कि मैं मैक्सिमम लिमिट वाला प्रीमियम पे करके फुल एग्जम्पशन फर्स्ट ईयर में ही ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम की पॉलिसी लेते हो तो आप केवल 1 साल के प्रीमियम का ही क्लेम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर आपने 2 साल की पॉलिसी ली और आपने जो प्रीमियम पे किया 30,000, तो आप केवल 15,000 का क्लेम फर्स्ट ईयर में ले सकते हो और अगले 15,000 का डिडक्शन अगले साल में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार मैंने देखा है लोग अपने भाई बहन दादा दादी अंकल और आंटी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और उसे एटीडी में क्लेम करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। सेक्शन एटीडी के अकॉर्डिंग आप केवल अपनी डायरेक्ट फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस ही क्लेम कर सकते हो, जिसमें आप वाइफ और हस्बैंड बच्चे और पेरेंट्स ही आते हैं। अब काफी लोग कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है या बहन है जो मुझ पे डिपेंडेंट है और वो मेरी डायरेक्ट फैमिली भी है, तो उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, आप इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के लिए भी ले सकते हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी पॉलिसी की एटीडी में एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बच्चा वर्किंग है तो उसके मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जम्पशन भी आप नहीं ले सकते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सब नोट कर रहे होंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मानोगे नहीं, ज्यादातर लोग ये ही गलतियां करते हैं सेक्शन एटीडी को क्लेम करने में। तो हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कहता है कि कई बार होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ अमाउंट आप पे कर देते हो और कुछ आपके पेरेंट्स। तो उस केस में जितना अमाउंट आपने पे किया होगा तो वो एग्जम्पशन आप क्लेम करोगे, और जितना आपके पेरेंट्स ने पे किया वो आपके पेरेंट्स। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 90% लोग गलत क्लेम करते हैं वो होता है जीएसटी। ज्यादातर लोग एटीडी का अमाउंट जो क्लेम करते हैं वो होता है जीएसटी के साथ।
एटीडी के रूल के अकॉर्डिंग आप केवल प्रीमियम अमाउंट का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, जीएसटी का नहीं। तो आगे से आप कभी भी एटीडी की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो अमाउंट जीएसटी को हटाकर डालना। इसके बाद आता है छठा पॉइंट जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। जो लोग नहीं जानते ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है, तो उनको मैं बता देता हूं कि ये वो इंश्योरेंस है जो एम्प्लॉयर करवाते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। किसका अमाउंट काफी केसेस में एम्प्लॉइज की सीटीसी से कट किया जाता है। तो काफी लोग उसको मेडिकल इंश्योरेंस मान के एटीडी की एग्जम्पशन क्लेम करने की सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की एग्जम्पशन एटीडी में कवर नहीं होती। और अब आ जाता है लास्ट पॉइंट और सातवां पॉइंट, जिसमें काफी लोग बोलते हैं कि मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे कर देता हूं या करता हूं, तो एज पर एटीडी सेक्शन कैश में पे किए गए प्रीमियम की हम एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस की। तो सबसे पहले तो ये आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करता है। आप मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए 31,200 रुपीज तक का टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं 50,000 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी फैमिली का और 50,000 तक का प्रीमियम आपके पेरेंट्स का। तो टोटल 1 लाख तक की एग्जम्पशन पे 30% टैक्स और 4% सेस, जो टोटल आता है 31,200 रुपीज। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से आप अपने आप को बचा सकते हो मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस से। मैंने देखा है कि काफी लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस वेस्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में काफी लोग अपने खर्चे पूरे करने में लगे हैं। एंड इंडिया में एक और अच्छी चीज है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी विश्वास रखते हैं। तो आप सोचो कि किसी अनएक्सपेक्टेड केस में आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है एंड पता चलता है कि उनको बहुत सीरियस बीमारी है एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपीस चाहिए। एंड आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, आप कभी भी देखना जब भी आपको ऐसी इमरजेंसी आएगी ना, तो 90% केसेस में आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी या जॉब में, जिस वजह से आपको फंड्स का इशू होगा। तब आपके लिए 15 से 20 लाख अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित होता है, जो आपको ऐसे टाइम पे इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प करता है। मैं तो सबको रेकमेंड करता हूं कि हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास ये दोनों इंश्योरेंसेस है या नहीं। इसके अलावा एटीडी की वजह से हमारी ये मेडिकल इंश्योरेंस की प्राइसिंग भी कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी फैमिली की, जिसमें आपने प्रीमियम पे किया 20,000 का। आपकी तो इनकम है वो आती है 30% स्लैब में। ओके, तो आपको 6,000 का तो टैक्स बेनिफिट मिल गया आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो आपके लिए तो वो सेविंग ही है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते तो आपको उस 20,000 पे 30% टैक्स देना पड़ता। तो टेक्निकली आप जो एक्चुअल प्रीमियम पे कर रहे हो वो होगा 14,000। तो इसी तरह आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपने अपने पेरेंट्स पे किए हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सेक्शन एटीडी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।